गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज हम लोग जो हैं सो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां, चैप्टर का नाम क्या है? ईंटें, मनके और अस्थियां। उस चैप्टर को जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ईंटें, मनके और अस्थियां में हम लोग मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसको जानते हैं। अब बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर हेडिंग दिए हैं, इसी हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को इंग्लिश में बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यही सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो लिखे भी हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। अब सबके पीछे रीजन है कि आखिर में इसका नाम जो है वो नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इन सबके नाम के पीछे अपना अपना रहस्य क्या है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता है एक नदी सिंधु नदी के बगल में ये स्थल स्थित है। कौन सी नदी के बगल में? सिंधु नदी के बगल में। सिंधु रिवर जो है उस रिवर के बगल में ये स्थल स्थित है, इसीलिए उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब बात है कि इसका नाम जो है सो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो सबसे पहला स्थल मिला था, सबसे पहला स्थल, ये सबसे पहला स्थल मिला था हड़प्पा। सबसे पहला स्थल कौन सा मिला? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम जो है सो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, उसके पहला स्थल के डिस्कवरी के बेसिस पर। उन कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसीलिए अब तीसरी बात है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो धातु मिला था। कितना धातु? दो धातु। एक जो था जिसको हम लोग कहते हैं तांबा, एक धातु जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तांबा। और दूसरा धातु जो था वो था जस्ता। जस्ता, हाँ, जिंक जिसको कहते हैं, कॉपर, इंग्लिश में इसको कॉपर कहते हैं, इसको जिंक कहते हैं। तो ये दो धातु को मिला करके एक अलग धातु बनाया गया था, और जो धातु बनाया गया था उसका नाम था कांसा। क्या नाम था उसका? कांसा। तो जब तांबा और इसी सभ्यता में तांबा और जस्ता मिला, तांबा और जस्ता धातु को मिला करके एक अलग धातु तैयार किया गया कांसा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है सो कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ा। तो यदि हम लोग देखें ईंटें, मनके और अस्थियां में जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा सभ्यता, इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थल सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था, सबसे पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दो धातु को मिला करके एक कांसा बनाया गया था, कांसा। और जो कांसा बना था इसी के बेसिस पर जो है सो इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लिखो इसको। अब देखो इसका विस्तार, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसका एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ तक था। विस्तार की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान देना, ये है हमारा भारत का नक्शा, मैप है, मैप है। मैप में यदि हम लोग देखें तो पूरा उत्तर में, उसे उत्तर, ऊपर में उत्तर होता है, तो उत्तर जो था इसको हम लोग उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण, ये तो पता होगा, और इसको पश्चिम, इसको पूरब बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोलते हैं ना। तो उत्तर में जो इसका विस्तार था वो मांडा तक था।
कहाँ था? मांडा, उत्तर में। अब ये बात है कि मांडा कहाँ पड़ता है, तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कौन कश्मीर में? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पता है ना, पता होगा, यहाँ पर मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में जो इसका विस्तार था, दक्षिण में इसका विस्तार था महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र तो पता होगा, महाराष्ट्र कहाँ पर है? यहीं पर तो है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर। तो दक्षिण में इसका महाराष्ट्र। और पूरब में यदि हम लोग बात करें पूरब में, तब पूरब में ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। कहाँ पर? दक्षिण में, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। इसको हम लोग पश्चिम में यदि देखें विस्तार, तो पश्चिम में इसका विस्तार था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। नमो गजब गजब है ना, सुतका गेंडोर। और ये सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। कौन तान में? पाकिस्तान में। तो यदि हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखें, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक था, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर। उत्तर में जो मांडा है, ये मांडा चिनाब नदी के किनारे है। कौन सा नदी? चिनाब नदी तो तुम लोग जानती ही होगी, जानते होंगे चिनाब नदी। दक्षिण में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है ये गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे। ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी? किनारे, गोदावरी। पूरब में जो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर है, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी, इसको लिखते जाना है, ठीक ना। पूरब में कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर। कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर। और ये जो पश्चिम में सुतका गेंडोर है, ये दास्क नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो यदि हम इसका विस्तार देखें, तो यहाँ पर आलमगीरपुर पड़ता है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, और पश्चिम में कौन है? सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। ये कौन सा एरिया में आ जाता है? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यदि हम देखें, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर के पूरब में आलमगीर तक ये पूरा फैला हुआ था। समझा कि नहीं? इसका विस्तार जो है सो मुख्य रूप से 3 देश तक था। कितना देश तक? 3 देश तक। इसका विस्तार जो है सो 3 देश तक था। कौन कौन सा? तो सबसे पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। ठीक। तो पहला जो इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे इंपॉर्टेंट स्थल जो मिला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल पाकिस्तान में मिला है, ठीक ना। तो इतना लिखो, तो फिर आगे बताते हैं। देखो अब कहीं ये बात बोलेगा कि इसका विस्तार जो है सो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है। दक्षिण में महाराष्ट्र में कौन सा जगह है? तो महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं दाइमाबाद। दाइमाबाद, ये दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में जगह है, यहां तक इसका विस्तार है। आगे यदि हम लोग देखें तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से मांडा से लेकर के दाइमाबाद जो है, यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1400 किलोमीटर। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर। तो इसका विस्तार सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। कहने का मतलब कितना? 1600 किलोमीटर। अब देखो, बात यह है कि इसका विस्तार जो है सो 3 देशों में है, मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत में जो इसका विस्तार है वो कौन कौन से राज्य में है, कौन कौन से स्टेट्स में है? पाकिस्तान में इसका विस्तार कहाँ पर है? और अफगानिस्तान में कौन कौन सा स्थल है जो इस हड़प्पा सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में पाई जाती है? तो उसको भी थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं।
देखो इसका विस्तार जो है, विस्तार, ये विस्तार 3 देश में है। विस्तार कितना देश में है? 3 देश में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देश में है। अब भारत में यदि बात करें कौन कौन से राज्य में है, तो भारत में सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब, पांचवा है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। मुख्य रूप से देखो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है सो मुख्य रूप से इन सारे राज्यों में है भारत में। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं फेमस है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के अलावा जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है, कौन से प्रांत का? सिंध प्रांत का क्षेत्र है। इस सिंध प्रांत के क्षेत्र में जो है सो हड़प्पा के मैक्सिमम स्थल पाए गए। हड़प्पा सभ्यता का जो मैक्सिमम स्थल पाए गए वो सिंध प्रांत के क्षेत्र में पाए गए। अफगानिस्तान में 2 ही ऐसा जगह है हड़प्पा सभ्यता का जो मिला है अफगानिस्तान में। वो कौन सा जगह है? पहला है शतुरघई, शतुरघई, शतुरघई पहला। दूसरा है मुंडीगाक, मुंडीगाक। तो 2 जगह है जो कहां पर मिला है? अफगानिस्तान में। कहां पर मिला है? अफगानिस्तान में। अब बात यह है कि भारत में कौन कौन सा ऐसा स्थल है जो मिला है, पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल मिला है, और अफगानिस्तान में तो लिखाइए दिए कि 2 जगह है, शतुरघई और दूसरा मुंडीगाक। तो अफगानिस्तान में तो लिखा ही दिए हैं, तो भारत में कौन कौन सा जगह वो लिखा देते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सा फेमस जगह है उसको लिखा देते हैं। ये हो गया क्या? लिख लो इसको पहले। देखो अब भारत में कौन कौन सा स्थल मिला है। सबसे पहला स्थल है लोथल, गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है। हम लोग सबका एक चार्ट बना करके देखेंगे कौन सा स्थल कहाँ है, किसकी उसका खोज कितना ईस्वी में किया गया, किसने उसका खोज किया, और उस स्थल से कौन कौन से चीज जो है सो मिला है, उसको हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना देंगे। और वो स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं, ये सब पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में। जो ये चैप्टर है इसमें से पूछा जाएगा कि बताओ ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने किया, कब किया, हड़प्पा से कौन कौन से ऐसी चीजें मिला है, मोहनजोदड़ो से ऐसी कौन कौन सी चीजें मिला है। तो ये सब जो है सब पूछा जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना देंगे। और चार्ट जो बनाएंगे क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव से उससे बाहर जा ही नहीं सकता है। क्लास 12th छोड़ो, कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम लिखोगे तो उसमें भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बात है कि भारत से कौन कौन सा स्थल मिला है, तो लोथल हो गया, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में जो पाया जाता है, बनवाली, बनवाली, और लोथल, कालीबंगा, बनवाली, सुतकोतदा, सुतकोतदा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, और क्या बच गया, और कुछ याद आ गया तो लिख देंगे। पाकिस्तान में देखो मोहनजोदड़ो फेमस जगह है, हड़प्पा, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये सब कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में। इसमें से धोलावीरा भी है, धोलावीरा गुजरात में है, धोलावीरा, क्या डस्टर लो। और अफगानिस्तान में तो 2 स्थल लिखाए थे, पहला कौन था, शतुरघई,
कहीं कहीं घई भी मिलता है, कहीं कहीं गई है। और दूसरा कौन था, क्या, और दूसरा कौन था, मुंडी गाक। चलो, तो ये सारे स्थल मुख्य रूप से ईटीसी, और बहुत सारे स्थल हैं छोटा छोटा जिसको हम नहीं लिखे हैं, इसमें 2 ही हैं। इसमें अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है, सतुरघई और मुंडी गाक, 2 ही स्थल है। इस सब में और सारा छोटा छोटा स्थल ईटीसी कर दिए, ठीक, लिखो इसको। ये सारा स्थल इस देश में पाए जाते। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, इससे 4 गो ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा स्थल कहाँ पर पाई जा रही है, तो उसको भी क्या करना है, टिक करके निकलना है। लिख लो इसको। देखो, अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट तैयार करते हैं, डायग्राम। उसमें से एक साइड स्थल जैसा जैसा हम बोर्ड पर बनाएंगे उस तरह से तुम लोग भी क्या करना, अपना कॉपी में बनाना है। कॉपी को क्या करना है, इस तरह से, मतलब कि यदि एक बार में नहीं होगा तो एक पेज ले लेना है। जैसे इस तरह कॉपी है ना, इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कवर कर देना है, क्योंकि कई सारा हम ग्राफ बनाएंगे और जिसमें जितना स्पेस छोड़ने के लिए बोला जाएगा उसमें उतना स्पेस छोड़ना है। सबसे पहले स्थल, स्थल का नाम। अब इस स्थल की खोज कब हुआ था, तिथि, तिथि समझते हो ना, डेट। अब तिथि के साथ साथ कौन सी नदी के किनारे हैं, तो नदी। इस सब में स्पेस कम होगा चलेगा, लास्ट वाला का जो स्पेस है उसका स्पेस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब बात है कि यह स्थान, यह स्थल कौन से स्थान पर है, और सबसे इसके बाद जो है सो इसकी खोज किसने किया, खोजकर्ता। कौन करता, खोजकर्ता। और लास्ट वाला जो स्पेस बचा है, यहाँ से कौन कौन सी विरासत चीजें मिली है, कौन कौन सी विरासत चीजें यहाँ से मिली है, प्रमुख साक्ष्य, हेडिंग देना, प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य। देखो, ये वाला जो स्पेस है इसको बड़ा रहने देना, समझे, जितना बड़ा हो पाए इसको बड़ा करना है, जितना छोटा हो पाए सबको छोटा करना है। सबसे पहला स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको हम लोग जानते हैं कि उसकी खोज जो की गई थी हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का सबसे पहला स्थल कौन था, हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है इसका जो खोज किया था, इसकी तिथि है 1921 को, एडी मतलब ईस्वी में। इसकी खोज कब किया गया था, 1921 ईस्वी में। इसका जो खोज हुआ था ये कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पर है, तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक ना। अब पाकिस्तान में है तो इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो किया था राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी नाम रहेगा, आद। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, राखल दास बनर्जी ने। अब यहाँ से कौन कौन सी ऐसी वस्तु मिला है, इतना सारा वस्तु मिला है जो कि आज करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, एक स्टोरी बताएंगे, स्टोरी समझ रहे हो ना, और उस स्टोरी के बेसिस पर जो है सो जो जो स्थल मिला है सारा स्थल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सिर्फ करना क्या है, उस स्टोरी का याद रखना है। जैसे जैसे स्टोरी को याद रखोगे तुम्हारे माइंड में वो स्थल आते चला जाएगा, ठीक ना। इतना लिखो पहले, फिर हम कौन कौन सा साक्ष्य मिला है वो लिखा देते हैं। देखो, अब कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य को हम एक स्टोरी में सेट कर रहे हैं और उसको याद रखना है। वो स्टोरी कहीं याद रह गई, क्या क्या मिला है हड़प्पा से, वो चीज तुमको याद रह जाएगा। देखो, एक कुम्हार थे, कुम्हार समझते हो, कुम्हार, हाँ, तो एक कुम्हार था और कुम्हार की पत्नी भी थी। तो वो जो कुम्हार था, तो कुम्हार क्या काम करता था, जो कुम्हार का चाक होता है ना, वो कुम्हार के चाक पर बर्तन बना रहा था। उसका चाक ही होता है, मिट्टी का, ये लकड़ी का चाक बना हुआ था, तो उस पर क्या कर रहा था, वो बर्तन बना रहा था। तो बर्तन जब बना रहा था उसके बाद उधर से उसकी पत्नी आती है और पत्नी बोलती है, हाँ जी। बोला क्या हुआ, बोला कि तू हमको कहीं घुमाने के लिए नहीं ले चलते हो, आज हम घूमने जाएंगे। बोला भट,
चुपचाप अपना घर में रहो, कहाँ घूमने जाएगी? बोला नहीं हमको घूमने जाना है। बोला घूमने जाना है तो घूमने हम एक ही शर्त पर ले जाएंगे। बोला वो क्या शर्त है? बोला घूमने तभी ले जाएंगे जब तुम आज हमको एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बना करके खिलाओगी, तब जा करके हम घूमने जाएंगे। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। वो जो महिला है, महिला आई, आने के बाद जो उसका अनाज का जो घर है ना, अन्नागार, अनाज का घर है, अनाज का घर, तो अनाज का घर गई, अनाज का घर, इसी को ही इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? अन्नागार। तो अनाज का जब घर गई तो उस घर में अनाज लाई, उस घर से अनाज मतलब कि जो भी होगा, चावल वगैरह जो भी होगा खाने पीने का, अनाज लाई और सोची कि नहीं आज जो सब्जी बनाएंगे वो सब्जी बड़ा टेस्टी बनाएंगे। तो सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें मसाला तो डालना पड़ेगा ना। तो मसाला जो था, तो मसाला कूटने के लिए वो ओखली निकाली। मसाला को कूटने के लिए क्या निकाली? ओखली। ओखली समझती हो? जिसमें मसाला को कूटा जाता है, जिसको कूटनी कहते हैं। और उस ओखली में मसाला को पूरा कूटी और कूटने के बाद सब्जी को तैयार कर ली और तैयार की तो जो है सो एकदम अच्छा टेस्टी सब्जी। अब उसके जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने सब्जी को खाया, तो खाने के बाद उसे सब्जी अच्छी लगी। बोला चलो आज ले चलते हैं तोरा घूमने के लिए। बोला ठीक है चलो। लेकिन घूमने के लिए जब जाते हैं तो लड़की लोग का एक आदत खराब होता है, चाहे अच्छा भी आदत कहो। आदत ये होती है कि कहीं भी घूमने जाएगी तो वो कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार अपना चेहरा को दर्पण में जरूर देख लेगी। देखेगी कि नहीं? दर्पण में वो देख ही लेगी। अब वो जो है सो क्या करती, जब जा रही थी तो बार बार जो है सो दर्पण के सामने जा रही थी। बार बार कहाँ जा रही थी? दर्पण के सामने। और समझो कि उस समय जो दर्पण बना हुआ रहता था वो तांबा का बर्तन हुआ करता था। किसका? तांबा का दर्पण। तो वो जो दर्पण, आईना, आईना समझते हो ना, तो आईना में बार बार जा करके जो है सो देखती थी। अब उसके पति भी गुस्सा गए, बोले तो चलना है कि नहीं चलना, नहीं तो तुमको यहीं छोड़ देंगे। बोले नहीं कैसे नहीं जाएंगे, जाना तो है हमको। अब बेचारी वो और उसके पति गए, निकले। लेकिन निकलने के बाद जो है उसको जाना था घूमने के लिए कहीं और टूरिस्ट प्लेस, बेचारा रास्ते में भुला गया। अब जब रास्ता भुला गया तो कोई नज़दीक है ये नहीं है जो किसी से पूछे। तो एक बार सामने जब गया तो एक बोर्ड लगी हुई थी, और वो जो बोर्ड लगी हुई थी उसमें लिखा था RH 37 रास्ता। क्या लिखा हुआ था? RH 37 रास्ता। जब आगे गई ना तो आगे जाने के बाद देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, और उस बोर्ड में लिखा हुआ था RH 37 रास्ता। तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो रास्ता है RH 37 है, यही रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे तो जो है सो हम अपनी मंजिल तक जहाँ घूमने जाना है वहाँ पर चले जाएंगे। उसकी पत्नी को बहकाया था वो कि बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दिखाएंगे। लेकिन जब वो उस स्थल पहुँची, जब वो पार्क पहुँचे, तो पार्क पहुँचने के बाद पता है वहाँ पर क्या क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं जो हाथी होता है ना, हाथी, हाथी समझते हो? हाथी क्या है? एलिफेंट है। तो उन्होंने देखा कि उसकी मूर्ति बनी हुई थी, हाथी का खोपड़ी का मूर्ति बना हुआ था, जिंदा नहीं था। वहां पर बना करके देखा था तो कि हाथी का खोपड़ी बना हुआ था, हाथी का खोपड़ी। और उसकी मेहररुआ ऐसी थी कि अभी तक वो हाथी देखी ही नहीं थी। अब जब हाथी का खोपड़ी उसको पूछी कि हाथी का ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि हाथी का खोपड़ी है, तो अभी तक तुम देखी नहीं। तो उसकी पत्नी वह डांटने लगी, कभी आज तक हमको घुमाए हैं जो पूछते हैं कि देखी नहीं है। फिर आगे जब गए वहीं पर पार्क में, तो पार्क में हाथी का खोपड़ी मिला। आगे थोड़ा सा जब बढ़े तो वहां पर एक 12 सिंगी वाला जानवर मिला, जिसकी मूर्ति 12 सिंगी वाला जानवर, 12 सिंगी, कितना सिंग वाला जानवर, वाला जानवर क्या मिला? 12 सिंगी वाला जानवर। क्या मिला? 12 सिंगी वाला जानवर। इसके अलावा थोड़ा दूर आगे जब बढ़ी तो वहां पर एक मूर्ति बना हुआ था। हाँ, क्या बना हुआ था? मूर्ति। और जो मूर्ति बना हुआ था वो कोई कपड़ा पहनी हुई थी, कपड़ा। और जो कपड़ा पहना हुआ था वो पारदर्शी कपड़ा था, इस पार से उस पार दिख जाने वाला। बाहर से उसको कपड़ा पहना दिया गया था। तो पारदर्शी कपड़े पहने हुए मूर्ति उन्होंने देखी। जब उस तरह का चीज उन्होंने देखी तो वो अपने पति जी से पूछते हैं, हाँ जी, इसको जो कपड़ा पहनाए गए हैं तो इसका सारा अंग दिख ही रहा है, तो इसको कपड़ा काहे पहनाए? सिर्फ शोभा के लिए? तब उसको जा करके बोले तुम ये सब बात नहीं समझेगी, तुम आगे जो है सो बढ़ते जाओ। तो वहां पर एक पारदर्शी, कौन दर्शी? पारदर्शी वस्त्र पहने हुए
वस्त्र पहने हुए मूर्ति देखी। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए क्या देखी? मूर्ति। कहाँ पर? जब वो गई थी तब। इसके अलावा जब वो आगे बढ़ी, वहीं पर पार्क में बहुत सारा चीज था, तो आगे जब बढ़ता है तो उसे मिलता है शंख का बैल। किसका बैल? शंख का बैल। शंख का बैल, ये सब चीज कभी आज तक जीवन काल में नहीं देखी थी। शंख का बैल, जो बैल बना हुआ था ना वो शंख का बना हुआ था। शंख समझते हो? पंडित जी जो शंख से वो फूंकते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर जितने भी लोग हैं सबको जागरूक करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, समझी कि नहीं? तो वही शंख का बैल। इसके अलावा उन्होंने वहां पर देखी मछुआरा, समझते हो? मछुआरे, मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र। देखो ये जो दर्पण था तांबा का भी था और कांसा का भी था। तो जब वो घूमने के लिए गई, तब घूमने के लिए उन्होंने उसका रास्ता भटकी तो RH-37, फिर वो हाथी का खोपड़ी देखी वहां पर पार्क में। पार्क में क्या क्या देखी? हाथी का खोपड़ी पहला चीज। दूसरा उन्होंने 12 सींगे वाला जानवर देखा, देखने के बाद बेचारी डर भी गई वो। तीसरा उन्होंने पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति देखी, जो कपड़ा पहना हुआ था लेकिन कपड़ा इस पार से उस पार दिखा रहा था। शंख का बैल देखा, जो बैल बने हुए थे वो शंख का बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा, देखते का बेचारी देखते रह गया। शौकीन था कि काश हम फोटो खिंचवा ले, लेकिन उसके पास उस समय कैमरा नहीं था, न तो फोन था। दूसरा है मछुआरे का चित्र देखा, मछली मार रहे थे तो उसको भी लगा कि ऐसा भी रहा करता होगा। तो ये सारा चीज जो हम लिखाएं, ये सब का सब कौन से स्थल से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता से मिला है कुम्हार का चाक, अनाज का घर जिसको अन्नागार कहते हैं, औखली, तांबा का दर्पण या कांसा का दर्पण, RH-37 रास्ता, हाथी का खोपड़ी, 12 सींगी वाला जानवर, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र। ETC कर देते हैं, और बहुत सारा चीज मिला हुआ, ठीक ना? ETC कर देते हैं, कोई दिक्कत? लिखो इसको। चलो तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का लेक्चर हम लोग कल के क्लास में। इसको जितना हम लिखाएं सबको याद करके आना है, ठीक ना? पढ़ लेना है जा करके, और इसको फेयर करते जाना है। जो ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी इसका क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा, ठीक है?